हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव रंजना। आज हम यूनिट थर्ड का लेसन नंबर 27 द ब्रीमेन टाउन म्यूजिशियन के क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बुक में है उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसे समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। हु वेर द म्यूजिशियंस? कौन कौन म्यूजिशियंस थे? डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक वेर द म्यूजिशियंस इन द टाउन। ये सारे उस टाउन के म्यूजिशियंस थे। डिड द म्यूजिशियंस बिलोंग टू ब्रीमेन टाउन? क्या सभी म्यूजिशियन ब्रीमेन टाउन से थे? नो, द म्यूजिशियंस डिड नॉट बिलोंग टू ब्रीमेन टाउन। जितने भी म्यूजिशियंस थे जैसे डोंकी, डॉग, कैट, कॉक, ये सारे ब्रीमेन टाउन से नहीं थे। तो ये था पहला क्वेश्चन, उसमें हमने दो के आंसर्स किए हैं। अब थर्ड क्वेश्चंस भी है। वाई डिड द डंकी हैव टू लीव हिज मास्टर्स हाउस? डंकी क्यों अपने मालक के घर से जाना चाहता था, वो बताएं। द डंकी हैड टू लीव हिज मास्टर्स हाउस बिकॉज ही ट्रीटेड हिम अनकाइंडली एंड इवन यूज्ड टू स्टार्व हिम। जो डंकी था उससे जो उसका मास्टर था बहुत ही अनकाइंडली यानी बिल्कुल गुस्से से पेश आता था, मारता था और अच्छे से पेश नहीं आता था, इसीलिए वो घर से जाना चाहता था। वाई वेर द फॉलोइंग अनहैप्पी? कुछ दिए हैं नाम, इन लोग अनहैप्पी क्यों थे। जैसे कि डॉग, बिकॉज हिज मास्टर इज़ वेरी क्रूएल। डॉग के जो मालक थे वो बहुत ही क्रूएल थे। क्रूएल मीन्स एकदम ही बेकार इंसान थे। ही किक्ड हिम आउट ऑफ द हाउस। उन्होंने डॉग को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। एंड नाउ द डॉग वंडर्स हाउ ही वुड अर्न हीज ब्रेड। फिर डॉग को चिंता सताने लगी, अब वो अपना खाने का इंतज़ाम कैसे करेगा। द कैट, बिकॉज हीज मिस्ट्रेस डिड नॉट नीड हिम एनी मोर एंड वॉज ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉन हिम। जो कैट की मालकिन थी उसे कैट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी और वो उसे भगाना चाहती थी, इसीलिए वो कैट चली गई। The cock, because his mistress was preparing a feast for her guest. She told the cook to kill the cock for the feast. जो कॉक की मालकिन थी वो एक गेट टुगेदर कर रही थी अपने घर में, एक दावत रखी थी अपने गेस्ट के लिए और उन्होंने कुक को कहा कि ये कॉक को आज हम दावत में खाएंगे इसे मारकर। वॉज द डंकी गुड हार्टेड? वाई डू वी नो दैट? क्या जो डोंकी था वो गुड हार्टेड था, काइंड हार्टेड था? हाउ डू वी नो दैट? हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही में गुड हार्टेड था? यस, द डोंकी वॉज गुड हार्टेड। जो डोंकी थी उसका दिल बहुत अच्छा था। व्हेन ही सॉ दैट बोथ डॉग एंड कैट वेर अनहैप्पी एंड अफ्रेड। जब उसने देखा कि डॉग और कैट दोनों ही दुखी हैं और चिंतित हैं, ही इन्वाइटेड हिम टू जॉइन हिज बैंड। फिर उन्हें उसने इनवाइट किया कि आप मेरे जो म्यूजिशियन बैंड है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, सो दैट दे कुड अर्न देयर ब्रेड। इससे वो अपने खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं। वॉज द आइडिया ऑफ सिंगिंग टू द रॉबर्स रियली क्लेवर? जो आइडिया था सिंगिंग का टू द रॉबर्स के लिए, क्या वो रियली बुद्धिमता की काम था? यस, द आइडिया ऑफ सिंगिंग वॉज क्लेवर बिकॉज इट फ्राइटेंड द रॉबर्स। जो सिंगिंग का आइडिया था वो बहुत ही चालाकी का आइडिया था, इससे जो रॉबर्स है वो घबरा गए थे। आइडिया एकदम सही था। वॉट इफेक्ट डिड द म्यूजिशियन सिंगिंग हिम? जो म्यूजिशियंस के सिंगिंग का क्या इफेक्ट हुआ? द म्यूजिशियन सिंगिंग फ्राइटेंड द रॉबर्स। जो म्यूजिशियन गाने लगे तो रॉबर्स जो थे वो घबरा गए। दे स्प्रैंग फ्रॉम द टेबल इन फियर एंड रैन ऑफ इन टू द फॉरेस्ट। वो घबरा कर टेबल से उठे और जंगल की तरफ भाग दौड़े, घबरा गए थे उनकी म्यूज़िक सुनकर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है उसी के ही यहाँ पर सॉल्व किया गया है और वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। टेल व्हाट हैपेंड टू द रॉबर हु वेंट बैक टू द हाउस?
रॉबर के साथ क्या हुआ जो घर वापस आए थे। द कॉक स्क्रीम्ड ही इन हिज ईयर्स एंड flapped his wings over his head. The cat flew on him and scattered his face, and the donkey kicked him with his hind legs, so the robber was frightened and ran away. क्या हुआ जब वो घर में आए थे तो कॉक क्या था, वो अपने ईयर्स मीन्स कान के फड़फड़ाए थे, विंग्स फड़फड़ाई थी और उसके सर पे बैठ गए थे। द कैट फ्लू हिम, कैट भी कहाँ गई थी, उसके फेस पर जाके स्क्रैच्ड कर दी थी। और एंड द डंकी ने क्या किया, अपने जो पीछे वाला उसका हिंड लेग से उससे उसने लात मारी, इससे वो रॉबर्स घबरा गए और भाग गए। राइट द अपोजिट ऑफ, ये कुछ वर्ड है, इसके अपोजिट सेंटेंस अपोजिट वर्ड बताने हैं। जैसे पहला स्टार्व का अपोजिट है फीड, ह्यूज का अपोजिट है स्मॉल, क्रूएल का अपोजिट है काइंड, हिंड लेग्स का अपोजिट है फोर लेग्स, सैडली का अपोजिट है हैप्पीली, एंड हैप्पीनेस का अपोजिट है सैडनेस, एंड लाउड का अपोजिट है सॉफ्ट। तो ये कुछ अपोजिट वर्ड्स थे जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, उसके हमने यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी ज़रूर करिए। राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन अमॉन्ग द फोर म्यूजिशियंस लिविंग इन द हाउस इन द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट में घर था म्यूजिशियंस की, जो वो उनके इमेजिनरी कन्वर्सेशन, चारों म्यूजिशियंस की इमेजिनरी कन्वर्सेशंस को बताना है। जैसे ड्रमर जो था, लेट्स डू समथिंग, ड्रमर्स बोलता है कि चलिए कुछ करते हैं। पियानिस्ट बोलता है यस लेट्स कुक समथिंग, चलिए कुछ खाना पकाते हैं। फिर फ्लूटिस्ट था जो बांसुरी बजाने वाला, वो कहता है ही वॉज टॉकिंग अबाउट मेकिंग म्यूज़िक, वो मैं म्यूज़िक बनाने की वो बात करता है। सिंगर जो है वो कहता है फर्स्ट लेट्स ईट, चलिए पहले कुछ खाना खा लेते हैं। फिर ड्रामर बोलता है वी हैव टू कुक देन, अगर खाना खाना है हमें तो खाना बनाना पड़ेगा। सिंगर कहता है यस देयर विल बी नो ऑनलाइन डिलीवरी फॉर यू इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में तो कोई आपके लिए ऑनलाइन डिलीवरी होगी नहीं, इसलिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो फ्लूटिस्ट बोलता है यस राइटली सेड, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर पियानिस्ट बोलता है आई विल ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम माई बैग, मैं मेरे बैग से कुछ वेजिटेबल्स लेकर आता हूँ। फिर ड्रमर बोलता है डोंट वरी आई हैव सम कुक्ड फूड इन माई बैग, घबराइए नहीं मेरे बैग में कुछ पकाया हुआ खाना है, मैं वो लेकर आता हूँ। सिंगर कहता है व्हाट चिप्स, उसे ऐसा लगता है कि वो जो लाने वाला है वो चिप्स लाने वाला है, तो कहता है क्या तुम चिप्स लेकर आओगे? तो ड्रमर फिर कहता है नो कुक्ड राइस, मैं चिप्स नहीं लेके आऊँगा, मेरे बैग में पकाया हुआ जो खाना है वो है राइस, चावल है मेरे बैग में, वो मैं लेके आता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन